नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश में 5 फरवरी वो तारीख है जो डिसाइड कर देगी कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी रह सकता है। दरअसल मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही अपनी ताकत झोंक रखी है। यानी दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए मिल्कीपुर उपचुनाव नाक का सवाल बना हुआ है। दरअसल मिल्कीपुर पर जब 2022 में चुनाव हुए थे विधानसभा के, तब समाजवादी पार्टी ने वहां जीत दर्ज की थी और अवधेश प्रसाद विधायक बने थे। यहां तक ठीक था, लेकिन जब 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए तब अयोध्या सीट पर यानी कि लोकसभा सीट पर अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को हरा दिया। अब यह सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। राम मंदिर का निर्माण को लेकर, उनकी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में प्रचार किया और अपने आप को यह बताया कि देखो हम राम को लाए हैं। लेकिन उसी सीट पर जिस जगह से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक संदेश देने का काम कर रही थी, उसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और यह हार समाजवादी पार्टी से मिली। यानी कि लोकसभा चुनाव में जहां उत्तर प्रदेश के अंदर 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की, यानी सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी से भी आगे निकल गई समाजवादी पार्टी और देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई सांसदों की संख्या के हिसाब से। लेकिन ये जो सीट है ये बेहद महत्वपूर्ण रही। अब इस सीट पर यानी कि अवधेश प्रसाद जब सांसद बन गए तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई। चुनाव होना है, उपचुनाव। 9 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो चुका है, जिसमें से 7 में बीजेपी जीती और 2 में समाजवादी पार्टी जीती। लेकिन मिल्कीपुर सीट ऐसी है जो समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि समाजवादी पार्टी वो सीट अपने पास ही रखना चाहती है और अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को वहां से उतारा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए नाक का बाल बना हुआ है कि इस सीट पर जीत दर्ज करके अयोध्या में जो हार मिली थी, उस हार का जो कांटा दिल में चुभा है उसको निकाला जा सके। और इसकी गंभीरता को इस तरह समझा जा सकता है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए मोर्चा संभाले हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया। वहां पर बड़े बड़े नेता भी दिखाई दिए, अयोध्या से मेयर दिखाई दिए, वहां से लल्लू सिंह भी दिखाई दिए, विधायक भी दिखाई दिए, मंत्री भी दिखाई दिए। यानी कि मंच पर बड़े बड़े नेता और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो भी नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आखिर ये सीट जीतेगा कौन। उससे पहले बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को लेकर क्या कहा। यानी तगड़ा निशाना जो है वो योगी आदित्यनाथ ने वहां पर साधा। ट्वीट किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और लिखा, श्री अयोध्या धाम का एक ही संदेश, एकता से अखंड रहेगा हमारा देश। मिल्कीपुर की जनता जनार्दन ने परिवारवाद को प्रश्रय देने वाली समाजवादी पार्टी को खारिज करने का मन बना लिया है। यहां चहुं और सुशासन, समृद्धि एवं विकास का कमल खिलने जा रहा है। हार्दिक आभार मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्रवासियों। अब जी न्यूज का भी एक ट्वीट है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान उन्होंने लिखा है, देख सपाई बिटिया घबराई, मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जमकर गरजे सीएम योगी। वहीं उन्होंने और भी कई ट्वीट किए, वो भी मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं। लिखा, जब देश दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है तब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। आगे लिखा, ये वही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने सरयू मैया को कार सेवकों के खून से लाल कर दिया था। आगे लिखा, समाजवादी पार्टी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करती है, सामाजिक न्याय के महापुरुषों का अपमान करती है। यानी कि हर मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को घेरा है। देखिए सीट बेहद महत्वपूर्ण है और मैं बार बार इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि ये सीट जो भी जीतेगा वो एक नई इबारत लिखेगा। यानी कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होना है
उसमें बहुत चीजों की तस्वीर साफ हो जाएगी सीट पर जीत और हार से। लोकसभा चुनाव में जहां समाजवादी पार्टी जीती, अखिलेश यादव कॉन्फिडेंस मोड में आ गए, बीजेपी बैक फॉरवर्ड होती हुई नजर आई, लेकिन उपचुनाव में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतकर तगड़ा कमबैक किया और समाजवादी पार्टी 2 सीटें जीत पाई और अखिलेश यादव को तगड़ा झटका लगा। अब यह सीट समझ लीजिए कि सेमीफाइनल है, यानी इससे पहले लोकसभा चुनाव और जो उपचुनाव हुए वो तो मैच थे खाली। ये सेमीफाइनल है और फाइनल होना 2027 में, और इसको लेकर दोनों ही राजनीतिक दल बहुत तेजी से नूरा कुश्ती करने के मूड में हैं। अब चूंकि यहां पर कांग्रेस लड़ नहीं रही है, कांग्रेस कर रही समाजवादी पार्टी को सपोर्ट, बीएसपी भी नहीं लड़ रही है क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कह दिया था कि अब उपचुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि जिस तरह से उपचुनाव हुए हैं उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, यानी एक गड़बड़ का संदेश उन्होंने दिया था। अब अखिलेश यादव जो पीडीए का नारा लेके आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया और आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? अखिलेश यादव लिखते हैं, भाजपा राज में पक्षपात की उल्टी गणित, जो पीडीए समाज संख्या में 90% है। अयोध्या में प्रशासनिक नियुक्तियों में उस पीडीए समाज की हिस्सेदारी केवल 20% के करीब है। जिनकी संख्या 10% है, उन प्रभुत्ववादियों प्रशासनिक पदों पर 80% नियुक्तियां मिली हुई हैं और कुछ नहीं कहना है। यानी कि अखिलेश जो पीडीए का नारा लेकर आगे चल रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक खा, तो अखिलेश चाह रहे हैं कि ये जो वोट बैंक है, बड़ा वोट बैंक, ये उनके साथ आ जाए, और ये नारा देके अखिलेश लोकसभा में सफल भी हुए। अब यहां पर बीजेपी की बात कर लें तो वो हिंदुत्व का नारा देके आगे बढ़ रही है, यानी कि जो हिंदू वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, क्योंकि इस वोट बैंक के सहारे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी हुई है। अब यहां पर पवन पांडे समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री, अखिलेश की गवर्नमेंट में पूर्व मंत्री थे, उन्होंने भी एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों को चुनाव अधिकारी के पदों पर नियुक्त किया जा रहा है, यानी कि जब चुनाव होते हैं और चुनाव का रिजल्ट आता है उसके बाद तमाम तरह के आरोप लगते हैं। कभी ईवीएम का मुद्दा उठता है तो कभी मुद्दा उठता है कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाया, धांधली चुनाव में हुई और हम हार गए। बहरहाल मिल्कीपुर सीट पर यह बहाना या तमाम बहाने माने नहीं जाएंगे, क्योंकि यह सीट बेहद महत्वपूर्ण है और समाजवादी पार्टी ये बात समझ रही है कि बीजेपी बहुत जोर लगा रही है और चाहे जितना जोर लगाए उसे इस सीट पर जीत दर्ज करनी है। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी इस सीट पर हारती है तो 2027 तक, जब तक विधानसभा चुनाव की शुरुआत नहीं हो जाती, ये दर्द समाजवादी पार्टी के दिल में बैठा रहेगा और जो कॉन्फिडेंस उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में मिला है, उस कॉन्फिडेंस पे कहीं ना कहीं इस हार से कुठाराघात होगा। इसीलिए समाजवादी पार्टी पूरा मोर्चा खोले हुए। अब आपको जाति समीकरण की बात बता दें, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी पासी समाज से आते हैं, यानी बीजेपी के, और जो बीजेपी के चंद्रभानु पासवान है और समाजवादी पार्टी के दोनों ही पासी समाज से आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि जो जाति समीकरण है उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर राजनीतिक दल वो जरूर साधता है, तभी नैया पार हो पाती है। अब आपको बताते हैं कि अगर बात कर ले जाति समीकरण की तो यहां पासी बिरादरी ही सबसे ज्यादा वोट बैंक रखती है, यानी कि 55,000 के लगभग पासी बिरादरी के जो वोटर्स हैं उनकी संख्या है। 30,000 के लगभग मुस्लिम है, 55,000 के लगभग यादव मतदाता है। ब्राह्मणों की संख्या 60,000 के लगभग है, क्षत्रियों की 25,000 और वैश्य समुदाय की 20,000, बाकी और भी अन्य वोट बैंक है। लेकिन जो बड़े वोट बैंक हैं वो यादव हैं, ब्राह्मण हैं और पासी समाज के वोटर्स हैं। पासी समाज से दोनों ही प्रत्याशी उतरे हैं। बहरहाल दिलचस्प है मिल्कीपुर की लड़ाई, और मिल्कीपुर की जो लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई, वो बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा तय करने के लिए। दोनों तरफ से शब्दबाण चलाए जा रहे हैं, देखना होगा कि किसके शब्दबाण ज्यादा घातक सिद्ध होते हैं सामने वाले के लिए और कौन कितना घायल होता है। बहरहाल 5 तारीख को वोटिंग होनी, जनता डिसाइड करेगी। 8 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे और 8 फरवरी को जो नतीजे सामने आएंगे वो 2027 के लिए तस्वीर में बहुत सारे रंग भर देंगे। आप लोगों का दोस्तों क्या मानना है? आप लोगों को क्या लगता है मिल्कीपुर में कौन जीत रहा है, कौन जीत सकता है, किसकी संभावना ज्यादा है? कमेंट करके जरूर बताएं।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।